कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मरती मर जाऊंगी, उस घर से उनकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम्हारे बस में जो कुछ भी कर डालो। मेरे घर वालों की इतनी सी भी बेइज्जती हुई ना फुरकान, तो मैं कसम खा के तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। मुबारक को फुरकान और लुबना की शादी की बात तय हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। बाबा जी बेटा। हम सानिया आंटी के घर कब जाएंगे? बेटा उनकी शादी हो गई है, अब वो दूसरे घर में रहती है और बहुत दूर भी। हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन क्यों बाबा? वो मेरी फ्रेंड है एंड आई मिस हर। चलो एक काम करते हैं, उन्होंने हमें शादी में इनवाइट किया था ना, हम उनकी सिस्टर की वेडिंग पर चलते हैं। ये बाबा आई लव वेडिंग। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी और जस्ट लाइक अ प्रिंसेस। मेरी बेटी है प्रिंसेस। कम हियर। जबरदस्त। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। पी क्या कर रही है? हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। और अगर नजर लग गई ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे तो बस फुरकान की नजरों का इंतजार है। आपको पता है, जब मैं आज पार्लर गई ना तो मैंने पार्लर वाली का दिमाग बहुत खराब किया। और आपको पता है उसने क्या बोला? कहती बाजी अपनी शादी पर ना हमारे पार्लर मत आइएगा। इतना प्यार करती हो फुरकान से? इससे भी ज्यादा। हमारा जब निकाह हो जाएगा ना, तुम्हें और मोहब्बत हो जाएगी उससे। निकाह में बड़ी ताकत होती है। मियाँ बीवी एक खूबसूरत कशिश में बन जाते हैं। इंशाल्लाह। अभी वो फुरकान कह रहा था कि वो आज ही रुखसत करके ले जाएगा मुझे। एक दीवाना वो, एक दीवानी तुम। दीवाने तुम, दीवाने हम। ये तो किसी मूवी का टाइटल नहीं। वैसे सामिया कहाँ रह गई है? बहन नहीं रही अब वो तुम्हारी, चिठानी बन गई है। कहने लगी ससुराल वालों के साथ ही आऊंगी। तो ठीक है, मैं भी आज से उसकी छोटी बहन नहीं, देवरानी बनकर दिखाऊंगी उसे। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह लुबना, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। ऊपर से ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? 28,000 का जोड़ा था, ये मैडम 9,000 रुपए का लेकर आई हैं। कितनी समझदार है ना? हाँ जी। यकीन करें आप, अपनी औलाद की खुशियों से ज्यादा पोते और पोतियों की शादी की खुशी हो रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो हमेशा से सुनते आए हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, यही बात है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस शादी से इतनी खुश हूं ना कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। और मेरा फुरकान वो तो दीवाना हो रहा है। पता क्या कह रहा था? कह रहा था दादो आज ही रुखसती करवा ले। उनके अब्बा ने बहुत समझाया उसे कि बेटा ऐसा होता नहीं है। मेरा फुरकान बिल्कुल लुबना की तरह ना खलंदड़े मिजाज का है। देख लीजिएगा, दोनों की जोड़ी खूब सजे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। आमीन आमीन। ये तुम बार बार मोबाइल क्या देख रही हो? किसी ने आना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं जरा कुछ मैसेजेस देख रही हूँ। मेरा ख्याल है कि हम लोग बाहर चल के बैठते हैं, सारे मेहमान आ गए होंगे, बिस्मिल्लाह करके निकाह शुरू कराते। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मैं लुबना के साथ कुछ पिक्चर्स तो ले लूं। आप बुलवाए ना उसको। क्यों नहीं क्यों नहीं, आप लोग बैठे, मैं लुबना को लेके आती हूँ। ठीक है जी। ये तुम बार बार मोबाइल क्या देख रही हो? पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। ओफो अम्मी जी, तैयबा ने वीडियो कॉल का कहा था कि मैं वीडियो कॉल करूंगी तो जरा मुझे लुबना को देखना है। बस आप तो ना पीछे ही पड़ जाती, इतने सवालात।
आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत पिटाई हो जाएगी। तुम प्लीज जाओ ना, प्लीज। क्या हो गया है? अपनी होने वाली बीवी को देखना आया हूं। वैसे लग बहुत प्यारी रही हो। तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया, आपको हमारा और हमें आपका बनाया। वाह। वैसे तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। अच्छा चलो फिर एक सेल्फी लेते हैं। अच्छा ये हम शादी के बाद भी कर सकते हैं, तो बात के लिए सेल्फी अभी प्लीज यहाँ से जाओ। तुम डर क्यों रही हो? सारा इंतजाम करके आया हूँ। सामिया भाभी पहरा दे रही है। क्या? पूरे के पूरे नमूने हो ना? अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो सेल्फी ले लें। आजा। एक सेकंड में, मेरा मुंह बहुत बड़ा आ रहा है, काटो। ओफो, अच्छा ठीक है? नहीं, एक और। हाँ ओके। हटो सामिया रास्ते से। यहाँ क्यों खड़ी? वो अम्मी वो अंदर फुरकान है। क्या? फुरकान यहाँ इस वक्त? पागल तो नहीं हो गई तुम दोनों बहनें? खुदा खुदा करके तो अरसलान की माँ इस निकाह के लिए राजी हुई हैं। उनको पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। मुझे बहुत ज्यादा कह रहा था, मैं उसे मना नहीं कर सकी। आप चले, मैं भी लेके आती हूँ। क्या करते हो तुम लोग सामिया? जल्दी से लेके आओ उसे, और ध्यान रखना फुरकान को यहाँ से निकलते हुए कोई ना देखे। तुम्हारी शमसा पुप्पू भी आने वाली है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए बेटा। प्लीज 2 मिनट दे, मैं उसे अभी लेके आती हूँ। आप प्लीज जल्दी लेके आओ। आप चले, मैं लाती हूँ। हयात भाई बिस्मिल्लाह करवाएं। हाँ कैसा बिस्मिल्लाह कीजिए, निकाह पढ़ाइए। ये निकाह नहीं हो सकता। कौन हो तुम? मैं लुबना का शौहर हूँ और हमारी शादी 2 साल पहले हो चुकी है। अगर आप लोगों ने निकाह पर निकाह किया तो मैं पुलिस में FIR दर्ज करवा दूंगा। क्या बकवास कर रही? तुम लुबना के शौहर? ये बकवास कर रहा है बिल्कुल। मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे से कोई निकाह नहीं हुआ है। लुबना तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए। मैं लुबना का शरई शौहर हूँ और उसको साथ लेकर जाऊंगा। वसीम साहब, हम यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े होके? इस बेखैरत फैमिली के साथ हमने कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। अरे नहीं ताल्लुक की क्या बात? तुम हो कौन? कहाँ से आए हो तुम? और ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। वाह अकबर भाई वाह, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। हमारे निकाह पे लड़की की तरफ से वकील थे, उसी को झुटला रहे हो। तुम्हारा निकाह इसके साथ कब हुआ और अलैदगी क्यों की थी तुमने? हमारी दोस्ती इंटरनेट पे हुई थी, फिर हम दोनों ने निकाह कर लिया। उसके बाद घर वालों के दबाव में आके इसने निकाह से इनकार कर लिया। बकवास कर रहा है ये आदमी। लुबना ऐसी नहीं है। मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये झूठ बोल रहा है। प्लीज मेरी बात पे यकीन करें, मेरा इससे कोई निकाह नहीं हुआ है। अकबर, आप शक्ल क्या देख रहे हैं? पुलिस को बुलाया ताकि मार मार के इसको यहाँ से लेकर जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। राई होती है तो पहाड़ बनता है, और हमें ऐसी जगह रिश्ता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं जहाँ पे लड़कियाँ पहले इंटरनेट पे लड़कों को बरगला के उनसे रिश्ता करके मुकर जाएं। ऐसी लड़कियों को तो पैदा होते ही इंसान मार दे। मैं फुरकान का रिश्ता यहाँ नहीं होने दूंगी। और तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? तलाक दो इसको यहीं छोड़कर जाना। सुने बहन, ये क्या कर रही है? ये कोई फ्रॉड आदमी है, हम इसे नहीं जानते। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे सासू जी,
इस उम्र में झूठ बोल के क्यों अपनी कब्र खराब कर रही हैं? इसी जगह पे तो हमारा निकाह हुआ था। क्या बेगैरतों की तरह हम यहाँ खड़े हैं? यहाँ से चलें। यहाँ पे 1 मिनट रुकना मेरे लिए हराम है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा ना लुबना ऐसी नहीं है। फुरकान, एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना, वरना उल्टे हाथ का आएगा। तुम्हें कोई शर्म लिहाज है इस खानदान की कि नहीं? अम्मी संभाले अपने आप को। अरे कोई पानी लेके आओ ना। अम्मी आराम से बैठे हैं। अम्मी 1 मिनट, अम्मी कुछ भी नहीं होगा। शाबाश। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गाड़ी निकालो यहाँ से। घर और इसको यहीं छोड़कर जाना। ये वहीं रहेगी जहाँ इसका शौहर है, और ये जाएगी आप लोगों के साथ। हमारे घर में इसकी कोई जगह नहीं, रखो अपने पास। सुने मेरी बात तो सुने। आराम से बेटा अम्मी आराम से। तुम क्या बुत बन के खड़ी हो यहाँ? जाओ जाके गाड़ी में बैठो, वरना यहीं रह जाओगी सारी जिंदगी के लिए। अभी लड़का कहाँ गया? जाओ। अम्मी आराम से संभाले अपने आप। अभी तो यहीं खड़ा था। ऐसा प्लीज पीछे हट जाए। जिसने भी हरकत की है ना, उसे मैं ढूंढ के दम लूंगी। तुम सुन। कहाँ गया है? किधर गया वो लड़का? अकबर किधर गया वो लड़का? वो बीच में कहीं गायब हो गया एकदम से। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तुम क्यों हमारे साथ आ गई हो? तुम्हें इस घर में नहीं होना चाहिए। लुबना का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। उसका कभी किसी के साथ कोई निकाह नहीं। वो सब कुछ झूठ था। तुम क्या बताना चाह रही हो? कि तुम्हारे खानदान के लिए कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई है? कौन हो तुम लोग? कौन जानता है तुम लोगों को? क्या औकात है तुम लोगों के खानदान की? कौन करेगा साजिश तुम लोगों के खिलाफ? अरसलान, अब प्लीज मम्मी को समझाएं। अरे ये क्या बोलेगा? अगर इसमें बोलने की सलाहियत होती ना, तो तुम्हें इस घर में ना लेकर आता, तुम्हारे अपने घर में छोड़कर आता। शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुझ गुनहगार को बचा लिया मेरे रब ने। तो अल्लाह इज्जत रखता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो बस अभी जाके शुक्राने की नफलें पढ़ूंगी। फुरकान, अरे फुरकान कहाँ जा रहे हो? जाने दो। अपनी बेवफा सनम के गम में कुछ टाइम बाहर गुजारेगा, फिर आ जाएगा। इतना तो मैं भी जानती हूँ इसे। अपनी जात को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पता नहीं क्या हो गया ये सब हमारे साथ। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। हम्मी बस करते हैं इस तरह की बातें करना। जंगल में शेर आपको सिर्फ इसलिए नहीं खाए क्योंकि आप उसे नहीं खाएंगे। जिस तरह सांप के डसने की फितरत नहीं जाती ना, बिल्कुल इसी तरह से कुछ लोग अपनी बुराई का मुजाहरा करने से कभी बाज नहीं आते। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमसे इतनी दुश्मनी कौन कर सकता? हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, किसी के साथ बुरा भी नहीं किया। और वो लड़का जो आया था, वो तो हमारे घर के बारे में एक एक चीज जानता था। उसको कैसे पता चला ये सब कुछ? ये कौन सी बड़ी बात है? अभी सामिया की सास ने उसे अच्छी तरह समझा के सिखा के हमारे बारे में तभी तो भेजा होगा यहाँ। आप लोग माने या ना माने, ये सारी साजिश उसी औरत की लगाई हुई है। बेटा, बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ अभी। आप खुद सोचिए, इस रिश्ते के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को पहुंच रहा है ना। वही नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। हम ही पागल थे। सामिया अच्छा खासा हमें बोलती थी कि मत करो मत करो मत करो, लेकिन हमें तो बात ही समझ में नहीं आ रही थी। देख ले क्या हुआ हमारे साथ।
कितनी बदनामी हो गई सारे खानदान में। सब लोग जमा थे। अब तक तो हर घर में बात फैल गई होगी। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे लोग मेरी मासूम बच्ची के बारे में, उसके किरदार पे कितनी कीचड़ उछाल रहे होंगे। या अल्लाह, ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं कैसे दुनिया का सामना करूंगी? इस वक्त कौन आ गया? मैं देखूं? नहीं, मैं देखता हूँ बेटा, वो डेकोरेशन आना होगा, मैं देखता हूँ। तबस्सुम, क्या हो गया ये सब? मेरी बच्ची, फुरकान, तुम यहाँ? अंकल, मैं लुबना से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। क्या करोगे उससे मिलकर? और अब बात करने को रह क्या गया है? कोई फायदा नहीं है बेटा, चले जाओ यहां से। मेरी पहले भी एक बेटी उस घर में है और मैं उसका घर बर्बाद नहीं करना चाहता। चले जाओ बेटा। अंकल, मेरी बात माने। मैं जानता हूं कि लुबना ऐसी नहीं है। मुझे आप बस उससे मिलने दे। मुझे पूरा यकीन है कि लुबना को कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज। ठीक, आ जाओ। क्या चाहते हो? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। इसलिए पीछे हट गए? लुबना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। कौन सा प्यार? वो प्यार जो एक इंसान के लगाए हुए झूठे बहुतान से खत्म हो गया, वो प्यार? लुबना, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। सुबह शाम अदालत में होता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो शख्स फरीबी था। तो क्यों नहीं रोकी अपनी माँ की ज़बान? क्यों नहीं कहा उनसे कि मैं लुबना से शादी करना चाहता हूं? फुरकान, तुम्हें पता है तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ था, इसलिए अपनी माँ की बात मान के पीछे हो गए। मैं पीछे नहीं हटा, बस चुप हो गया था। मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा और बेनकाब करूंगा जिसने तुम पे ये इल्जाम लगाया। लुबना, एक बात हमेशा याद रखना, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हारे किरदार पे उंगली भी उठाए। वो इंसान तो उसी वक्त गायब हो गया था। अगर सच्चा होता तो ऐसे नहीं जाता। तो फिर किसने भेजा उसे? कौन हो सकता है? तुम्हारी माँ। और कौन कर सकता है ये? वही तो हमारी खुशियों की दुश्मन है।
हमेशा से चाहती थी कि हमारी शादी ना। लुब्ना, मैं जानता हूं तुम मेरी मम्मी को पसंद नहीं करती, अब मम्मी शादी से खुश नहीं है, लेकिन मम्मी इस हद तक नहीं जा सकती। जितना मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बहरहाल मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा तुमसे वादा है। लुब्ना, मुझे अब किसी भी अंजाम से फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। दादो, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बेहतर। आपने नाश्ता नहीं किया, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं बेटा, बेटा ये सब क्या हो गया? मैं तो बहुत खुशी खुशी वहां गई थी, मगर मुझे क्या पता था कि परेशानी और बदनामी अपने साथ लेकर आऊंगी। दादो, अब हम सबके हक में दुआ करें, अल्लाह ताला जो भी करेगा हम सबके लिए अच्छा होगा। हाँ बेटा, मैं तो हर लम्हे दुआ करती हूँ कि पाक परवरदिगार मेरी औलाद को अपनी हिफाजत में रखे, कोई मुश्किल ना आए उन पर, वो महफूज रहे हर बला से। दादो, आपसे ही तो मुझे हिम्मत मिलती है, आप हिम्मत हार जाएंगी तो मेरा क्या बनेगा? बेटा, जिस किसी ने भी ये जलील हरकत की है ना, उसने बहुत बुरा किया। अल्लाह पाक उसे आखिरत में भी और दुनिया में भी रुस्वा करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। अल्लाह, या अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रख, उन्हें हर बला से महफूज रखना, कोई परेशानी ना आए उनके पास। परवरदिगार आलम, तू सबकी हिफाजत करने वाला। आमीन। ये मजे से सो रहा है और वसीम को लग रहा था कि ये कुछ कर बैठेगा। अभी जाकर इन्हें बताती हूँ। वसीम, कल तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि फुरकान जो है वो अपने आप को खुदा न खासा नुकसान पहुंचा लेगा। अरे वो तो अच्छा खासा सो रहा है अपने कमरे में। मुरीद हो गया मैं तुम्हारा। अरे जो कहती हो वो हो जाता है, जैसा चाहती हो वैसा ही हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें ना सिर्फ बातों से नहीं होती हैं, हिलजुल करनी पड़ती है। और हमारे घर के जो मर्द हैं ना, उनमें हिम्मत जो है बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हिस्से की हिम्मत जो हमारी बेगम साहबा के अंदर जो है। हाँ, हिम्मत से याद आया, हिम्मत तो कल सामिया की बड़ी बहन की देखने वाली थी। कैसे शेरों की तरह तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरा बस चले ना तो उस तबस्सुम का गला ही घोट दूं। इतनी गज भर की उसकी जबान है, ना शक्ल ना सूरत, नखरा देखो। अभी ऐसा कुछ नहीं करना है,
अभी फिलहाल अरसलान के 15 लाख रुपए निकलवाने दो। पैसे का गलती हुई हमसे बहुत बड़ी। अगर उसी वक्त उन पैसों का जिक्र कर देते ना, उन दोनों मियाँ बीवी के पास खानदान वालों के सवालों के जवाब देना ना मुश्किल हो जाता। मेरे बेटे की हक हलाल की कमाई है, मैं तो उनके हलक में हाथ डाल के निकालूंगी। और एक और बात आपको बता दूं, ये जो सामने है ना मेरे घर में, मुझे जहर लगती है। इस लड़की का पत्ता साफ हो जाए ना, दिल में ठंड पड़ जाएगी। बातों बातों में बताना ही भूल गई कि मुझे आज फरिया से मिलना है। भाई उसने इतनी मदद की है हमारी, तो शुक्रिया तो बनता है ना। बनता है, सारी बात है, तुम्हारी होने वाली बहू है। चले इसी बात पर मैं अच्छा सा नाश्ता करवाती हूँ आपको, आ जाए। नाश्ता कर दे, बातें तो दिन भर चलती रहेंगी। हमारे पास है क्या इन कामों के अलावा? यही तो करना है हमने। सामिया, सामिया कहाँ मर गई है पता नहीं। जी मम्मी, आपने बुलाया था? नाश्ता मिलेगा या कल रात का ही सोग मनाती रहोगी? जी मैं लेकर आती हूँ। सुनो, तुमने भी कहीं शादी से पहले ये रंगरलियां तो नहीं बनाई है ना? ये बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप, मंगनियां। कैसी बातें कर रही है मम्मी आप? बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे तुम जैसी लड़कियों के साथ करनी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गजब खुदा का। सोचो जरा, हम तो निकाह पे निकाह करने जा रहे थे। कुछ अंदाजा है बीबी तुम्हें कि कितना गुनाह है ये? तौबा तौबा। एक बात कहूं, तुम दोनों बहनें बहुत बदकिरदार हो। प्लीज मम्मी, आप हम बहनों के किरदार पर इल्जाम मत लगाएं कि किसी ने जानबूझकर किया होगा। ये सब कुछ झूठ है। पता नहीं कौन है जिसने सब कुछ करवाया है। क्यों भाई, बदनाम कौन करेगा तुम दोनों को? तुम लोग क्या कोई बहुत मशहूर शख्सियत हो? बाबा प्लीज आप मम्मी को समझाएं। सामने मेरी बात पे बुरा नहीं मनाना। वैसे अब इस घर में तुम्हारे लिए कुछ जगह रही नहीं है। अरसलान आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ देगा। मर्द बदतमीज नाफरमान औरत के साथ तो गुजारा कर सकता है, लेकिन बदकिरदार के साथ नहीं। नहीं बाबा, मैं इस घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अरसलान मेरे शौहर है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम जैसी बांझ औरतों को तो घर से निकाल ही देना चाहिए। ओ भाई बस, ये रोना धोना बाद में। भूख लगी है, नाश्ता ले आओ। और जरा जल्दी लाना भाई। तौबा। शाइस्ता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हिम्मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लिए चलता हूं। नहीं जाना मैंने डॉक्टर के पास, मुझे घर में ही मर जाने दे। ये फजूल मरने वरने की बातें मत करो, हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या फायदा इस जिंदगी का? मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रही हूं और मैं बेबस हूं, कुछ कर भी नहीं सकती। देखो, बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि गुजर जाता है, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि फुरकान मियां ने लुबना की सच्चाई पर यकीन कर लिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? बदनामी तो हो गई ना सारे खानदान में मेरी बच्ची की। मुझे तो लगता है जोहरा बाजी की बद्दुआ लग गई है हमें। वल्लाह आलम, हम तो बस उस पाक परवरदिगार से माफी तलब कर सकते हैं ना। पता नहीं मेरी सामिया किस हाल में होगी, उसकी सास ने उसके साथ क्या सुलूक किया होगा। बड़ी सफाक औरत है अरसलान की माँ। सलाम से मैं खुद बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। वो बड़ा बाशऊर बच्चा है, बात समझ जाएगा और मुझे यकीन है कि हमारी सामिया के साथ वो कुछ बुरा नहीं होने देगा।
परवरदिगार, परवरदिगार रहम फरमा दे, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे परवरदिगार, आमीन आमीन। अरे अकबर, मेरे तो सर में दर्द था, इस वजह से जा नहीं पाई। मैं सोचा था कि तुम्हारी सास मेरे खाने के लिए कुछ भेजेंगी, बड़ा दिल चाह रहा था देख के बिरयानी और बड़े के गोश्त का कोरमा, लेकिन नहीं, उल्टा तुम लोग ये खाली पेट चले आए। मैं तो कहती हूँ आज ही चक्कर लगा लो, देखना फ्रिज और फ्रीजर खाने से ठुसा पड़ा होगा, 2-4 शॉपर मेरे लिए भी लेकर आ जाना। कसम से अम्मा, तुम भी कभी कभार हद कर देती हो। वहां सबकी जान पर बनी थी और यहाँ तुम्हें बड़े के गोश्त की बिरयानी की पड़ी है। जहाँ आग लगती है ना, वहाँ की जमीन खुद ही गर्म हो जाती है। भाई बेटी ने भागकर शादी कर ली तो चुप हो जाते, इतना वावैला मचाने की क्या जरूरत थी। अब वैसे भी जब लड़कियों की शादी की उम्रें गुजर जाती है ना, वो इसी तरह चोर दरवाजा ढूंढती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चोर दरवाजा जैसे आपकी शहजादी अधेड़ उम्री में ढूंढ रही है अभी तक। क्या जरूरत थी आपको अपनी माँ को सब कुछ बताने की? माँ है मेरी, बता दिया इनको तो हर्जी क्या है। वैसे भी तबस्सुम इस तरह की बातें छुपती नहीं है, एक न एक दिन सामने तो आ जाती हैं। वैसे तौबा तौबा पर कैसे शक्लों की मासूम है ना, लेकिन हरकतें देखो, बाप के मुंह पे कालक मल के चली गई। खबरदार, जो मेरी बहनों के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की आपने तो। चुप क्यों है? क्या आप मेरी बहनों को नहीं जानते हैं? क्यों नहीं रोक रहे अपनी अम्मी को? बड़े दुख की बात है। हाँ, लो जी, फिर शुरू हो गई। अरे बीबी, लुबना को रोने की बजाय सामिया के सुहाग को बचाओ। बास मर्तबा केस में जो है ना, शादीशुदा बहनों को घर पे बैठा देते तलाक देके। आपको मेरी बहनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। फिक्र करनी है ना तो अपने बेटे की करें। अकबर, अकबर, देखना कितनी बदतमीजी करके गई है मेरे साथ। सब देख ही रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, खाक देख रहा हूँ, अंधा कहीं का जन मुरीद। आराम से झंझोड़ा करो, कंधा निकल जाएगा। टूट ही ना जाए तेरा कंधा। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि किसी ने तस्वीर ही नहीं खींची। वो तो जैन ने आप ही का फोन रखा हुआ था जिससे वो तस्वीरें खींच रहा था, तो इत्तेफाक से उस लड़के की भी तस्वीर खींच ली उसने। और हमारे पास बस यही तस्वीर है और कुछ नहीं। आप लोग को पक्का यकीन है कि इस लड़के को आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा? नहीं, मैंने इस आदमी को पहले कहीं नहीं देखा है। बेटा, देखा तो इससे मैंने भी पहले कभी नहीं है। अल्लाह जाने कौन था और हमारी जिंदगियों में जहर क्यों घोल गया। अंकल, मैं आपसे वादा करता हूं, लुबना पे लगा हुआ दाग मैं साफ करके दिखाऊंगा। और मैं जानता हूं कि वो लड़का झूठा है। अगर सच्चा होता तो कोई सबूत दिखाता। वो तो बस आया और चला गया। यही निशानी है कि वो झूठा है। ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन सियाने कहते हैं कि गोली मारने वाले से पहले उसे ढूंढो जिसने गोली मारने भेजा था। वो तो एक कठपुतली था, अब उसकी डोर किसके हाथ में थी हमें ये पता लगाना। अंकल, मेरा एक दोस्त CPLC में, मैं आज ही ये पिक्चर भेजता हूँ उसे। इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा। इंशाल्लाह। लुबना बेटा, ऐसे करो, फुरकान के लिए चाय बना दो। असर की नमाज का वक्त हो गया है, मैं पढ़ के आता हूँ। मैं आता हूँ बेटा, अल्लाह हाफिज। लुबना प्लीज,
अफसरदा मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। कैसे अफसरदा ना हो? तुमने अभी की उतरी शक्ल देखी, अंदर अम्मी बुखार में तप रही हैं। मुझसे ज्यादा उन्हें सामिया की फिक्र है, कहीं इस मसले की वजह से उसकी जिंदगी पर कोई आंच ना आ जाए। मैं सामिया भाभी पर आंच नहीं आने दूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। शुक्रिया फरकान। अब लुमना तुम भी मुझसे एक वादा करो, अपने चेहरे पे ये उदासी नहीं लेकर आओगी। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं। एकदम से टूट गई, पता नहीं अपने आप को दोबारा समेट पाऊंगी भी या नहीं। लुमना इधर देखो, मुझे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम पर ही तो भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। चलो मैं चलता हूँ, अंकल आंटी का बहुत ख्याल रखना। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।